गुड मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो चलिए बेसिक कंसेप्ट देखते हैं स्क्वायर रूट का, किस तरह से हम स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए आपका सिंबल आता है कुछ इस तरह से, इसका सिंबल होता है अंडरूट भी कहा जाता है, हिंदी में इसको वर्गमूल कहा जाता है। और इसके लिए पावर यहाँ पे क्या आती है 1/2, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 की जगह पे आपको देखने को मिल सकता है 0.5। ठीक, अब स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड है, आपने बचपन में जो मेथड पढ़ा होगा उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा, तो इन्हीं के बारे में हम 1 बाय 1 यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। और थर्ड जो हम शॉर्टकट के लिए सीख रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ और उसको रिलेट करता हूँ यहाँ पे कंसेप्ट पे। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको मान लीजिए 729 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से कुछ सिंबल दे रखा होगा। अब बचपन में हमें क्या कहा जाता था, और आपको तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने सर्ट्स इंडाइसिस पढ़ी है कि दैट मीन इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो हम इसको भी रिलेट करेंगे। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता था कि प्राइम नंबर से आप डिवाइड करते थे 2 3, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, ये कैंसिल किया 243, फिर 3 से किया यहाँ पे 81 आ गया, फिर 3 से किया यहाँ पे 27 बन गया, फिर यहाँ पे 3 से किया तो आपके पास ये 9 आ जाएगा, फिर 3 से किया यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, और 3 1 जा 3 आ जाएगा। दैट मीन 729 को क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं समझाने के लिए आपको लिखूं, आपको ये समझ आ रहा है 729 को 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 6, तो इसी को क्या लिखा जाता है 3 की पावर 6 लिखा जाता है। इस तरह से मुझे लगता है आपने ये चीजें पढ़ी हैं सर्च इंडाइसिस में। अगर इसी को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखूं तो 729 की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर 6 और यहाँ पे बाहर पावर 1/2। अब मैंने आपको सर्च और इंडाइसिस में पढ़ाया था कि जब भी ब्रैकेट लगता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 6 गुना ये आधा, मतलब 2 से डिवाइड हो गया तो 3 की पावर 3, दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट बना वो 27। अब ये आधा करने का मतलब बचपन में हमें कैसे सिखाया जाता था कि आप 2 2 का पेयर बनाइए, अगर आपको स्क्वायर रूट करना है यहाँ पे, अब आप इसका स्क्वायर रूट करना चाहते हैं इस नंबर का, तो हमें ये समझाया जाता था कि आप 2 2 का पेयर बनाइए, उस पेयर में से एक वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू आने का मतलब, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर आपकी आधी हो जाएगी, तो 2 है यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है, तो इसका मतलब पावर वहां पे 2 है, और जब मैं उसको बाहर निकालूंगा रूट से तो आधी हो जाएगी, 2 का आधा 1, तो इसलिए हर 2 पेयर के बदले, हर 2 वैल्यूज के बदले में जो प्रोडक्ट होता है आपके पास एक वैल्यू बाहर आती है। तो ये कुछ आपको बचपन में इस तरह से इस चीज को समझाया जाता था। मुझे लगता है आपको ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको इसकी अच्छे से समझ भी होगी, और जिनको नहीं होगा तो उनको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड मेथड से डील करेंगे तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड मेथड से अगर मैं इसको डील करूंगा, लॉन्ग डिवीजन कुछ इस तरह से आपका मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं 2 2 की पेयरिंग करते हैं, 2 2 नंबर की पेयरिंग करते हैं लास्ट से। तो जैसे लास्ट ये हुआ 29 का एक पेयर बन गया, 7 सिंगल बचा तो इसका सिंगल ही पेयर बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस 7 को चेक करते हैं कौन से स्क्वायर के पास है। जैसे किसके पास है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो आपने ऊपर 2 लिख लिया यहाँ पे, इसको सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा 3। अब ये अगला पेयर आएगा और आपके पास ये 329 नंबर बन गया। अब यहाँ पे जो नंबर आता है वो नंबर इसका डबल आता है, 2 का डबल क्या आएगा 4। अब आप यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वो नंबर यहाँ पे भी चला जाएगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि अगर 1 हो गया तो आप यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 41 1 जा 41, और इधर 41 चला जाएगा। तो आपको तो इसके नजदीक पहुंचना है, तो ये तो नहीं बना यहाँ पे। तो 9 कब आता है लास्ट में, आप समझिए 9 आता है अगर 3 और 3 आ जाए तब 9 आ सकता है, या 7 और 7 आ जाए तब लास्ट में 9 आ सकता है। इस तरह से मुझे लगता है आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा। तो 3 से तो ये छोटा रह जाएगा, अगर आप चेक करेंगे ये 129 बनेगा और छोटा रह जाएगा। दैट मीन मुझे अभी सोचना पड़ेगा 7 ज्यादा एप्रोप्रिएट है और इसके पास पहुंचने के चांसेस भी हैं,
यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है वही ऊपर आ जाएगा और उसी से इस नंबर की फिर मल्टीप्लाई होती है। तो 7 7 जा होता है 49, आपको क्लियर होगा। 4 कैरी आपके पास बन जाएगा, 7 4 जा 28 और 4 ये 32, 3 2 9, तो ये लेस हो गया। दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट आया वो 27 है। तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये दोनों आप पहले बचपन में पढ़ चुके हैं, ये वाला मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसी को मैं यहाँ पे आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। थर्ड मेथड के लिए मैं जा रहा हूँ, यूनिट बेस्ड मेथड। तो वो समझने से पहले मैंने आपको जैसे क्यूब रूट में पढ़ाया था सॉरी, कि हम चेक करते हैं ये जितने भी स्क्वायर हैं यहाँ पे हम इनके यूनिट डिजिट को चेक करते हैं। तो आप देखिए हर लाइन में ये जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड को आपके स्क्वायर लिखे और इस साइड को नंबर है, ठीक है। तो आप ये नंबर चेक करेंगे, देखिए पहली लाइन में 1496, यहाँ पे देखिए 1496, वैसा ही 5 5 5 6 6 6 9 9 9 4 4 4 यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, जो स्क्वायर आ चुके हैं यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करने पे 81 आता है, मतलब लास्ट में 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे देखो 0 0 इस तरह से। तो जब मैं ये स्टडी करता हूं तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनती है, नजर आती है कि ये सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। अगर आप किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। तो क्या समझ आया मुझे यहाँ पे कि इन नंबर को जब मैंने स्टडी किया 2 3 7 एंड 8, ये प्रॉपर्टी बनती है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया स्टेट एग्जाम में। 2 3 7 एंड 8 नेवर कम्स एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब इकाई का स्थान इन केस ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपने ध्यान देना है, एक इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये कहेगा कि भी 2 3 7 8 कभी भी किसी भी नेचुरल नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट में आप देखिए ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, एक जैसा इनका पैटर्न रहता है कि इसके रेफरेंस में अगर 1 आया तो यहाँ पे भी 1 आया, 12 वाले लास्ट में 2 है तो यहाँ पे भी 4 आया, 22 वाले के लास्ट में 2 है तो यहाँ पे भी 4 आया। तो इस पूरी लाइन में आपको 2 3 7 और 8 नहीं मिलेंगे। और मैंने क्यूब रूट में भी कहा था यही वो नंबर है जो यूनिक प्रॉपर्टी वहां पे बना रहे थे। क्या यूनिक प्रॉपर्टी बना रहे थे कि हर एक नंबर का खुद से रिलेशन था वहां पे जब आप क्यूब या क्यूब रूट कर रहे थे, लेकिन ये वो नंबर थे जिनका अलग नंबर से रिलेशन था। वहां पे 2 का 8 के साथ और 3 का 7, ऐसा मैंने आपको वहां पे बताया था। तो यहाँ पे कैसा क्वेश्चन आपसे पहला पूछा जा सकता है, अगर रफली मैं आपसे एक क्वेश्चन अभी पूछूं कि मैं आपसे कहूं कि भाई आपके पास यहाँ पे 4 नंबर में से एक नंबर आपका स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आपको एक एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो वो कौन सा आपका हो सकता है? जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ने बोला कि 3 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, कोई एक नंबर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप कैसे एलिमिनेट करेंगे? आपके दिमाग में एक प्रॉपर्टी ये है, अगर आप इसका यूज करें तो क्या लास्ट में नहीं आता किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में? हमें पता है लास्ट में इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 नहीं आ सकता। अगर एक नंबर उसने बोला है कि इनमें से स्क्वायर नहीं है तो मैं इजीली उसको एलिमिनेट करूंगा कि वो कौन सा नहीं होगा, 21952। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बन सकता है जो आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि इसी के साथ आप एक पॉइंट और ध्यान में रखिए जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था कि जब आप स्क्वायर करते हैं, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ध्यान देना है नंबर ऑफ जीरोस या डेसिमल डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस या डेसिमल्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, ये ध्यान देना है। और जब मैं यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट करूंगा तो स्क्वायर रूट करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस या डेसिमल ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने लिखा है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर होगा 20 इंटू 20। देखिए इस नंबर में एक जीरो है, अब जब आपने स्क्वायर किया 2 2 जा 4 हो गया, देखिए 2 जीरो आ गई। मैं कहूंगा आपको 300 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे भी ये 300 इंटू 300 बन गया। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो नंबर लिखा है उसका भी स्क्वायर हो रहा है और 0 1 2 3 4 कितनी जीरो लगी यहाँ पे, 4 जीरो की। तो ये ध्यान देना है जब भी कोई नंबर स्क्वायर होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस हमेशा या तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। इस पे भी आपको उलझाया जा सकता है, तो इस पॉइंट को आपको क्लियर करना है। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर रूट कहूंगा आपको, जैसे मैं कहूं कि भाई 400 का स्क्वायर रूट कीजिए, तो आप ये कहेंगे
कि 400 देखिए कैसे बनता है, 20 इंटू 20 बनता है। तो जब बाहर आएगा एक ही वैल्यू बाहर आएगी, तो जब एक वैल्यू बाहर आएगी, यहाँ पे तो 2 जीरो थी लेकिन यहाँ पे कितनी जीरो है, 1। तो मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये नंबर का भी स्क्वायर रूट होना चाहिए। बाई चांस मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास ऐसा नंबर आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, इस 2 का पेयर नहीं बन पाएगा, 2 गुना 10 गुना 10, तो ये तो इनका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया तो 10, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर ही रह गया। तो आप ये देखिए यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, परफेक्ट मतलब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर आपके पास नहीं बना, तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो मैंने कहा है जीरो तो डबल 2 4 6 8 होनी चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, जो नंबर लिखा है वो भी स्क्वायर होना चाहिए। तो इन चीजों का आपने ध्यान में रखना है। अभी किसी को डेसिमल के रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया होगा कि 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 इंटू 0.2 आएगा। और समझाने के लिए मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो आप ये चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिए 2 2 4 बन गया, लेकिन डेसिमल प्लेसेस 2 हैं तो आगे जीरो लगेगी, ऐसे लिखा जाएगा। और यहां से क्लियर करते हैं क्योंकि इसका मतलब 2/10 ही है, तो आप ये देख रहे हैं एक जीरो के बदले में 2 बन गए और नंबर का स्क्वायर हो रहा है, तो यही आपके पास बन जाएगा। हाँ, अगर ये कुछ ऐसा लिखा होता 0.04 तो आपको पता है 0.04 कैसे बना होगा, 0.2 इंटू 0.2, तो आप उस नंबर का स्क्वायर रूट कीजिए सिंपल भाषा में। तो 2 डेसिमल है तो इसके बदले में एक ही बाहर आएगा, ये चीज आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मुझे लगता है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 49 का स्क्वायर कितना होता है, 7। अगर आपको ऐसा मिल जाए 0.49, तो अभी स्क्वायर रूट के अंदर है 2 डेसिमल है तो आधा हो जाएगा, 2 के बदले में 1 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो डेसिमल 1 लगेगा। जैसे मैं आपको बोलूँ ये होगा 0.0049, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7, लेकिन डेसिमल कितने हैं, 4 हैं, तो 4 का आधा 2 होगा, तो इसका आंसर 0.07 होगा। जिन बच्चों को नहीं क्लियर होता है उनको मैंने समझाया कि वो इस तरह से जाएं, ऊपर 49 लिखें, फ्रैक्शन में बदलें, डेसिमल का नीचे जाके 1 लगता है, इसके पीछे कितने नंबर है, 1 2 3 4, उतनी जीरो लगेगी। सर्ट्स इंडाइसिस मैंने आपको पढ़ाया था, इनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा। 49 का 7 होता है, इसका 100 होता है, तो ये 0.07। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले आपको क्लियर होने चाहिए। मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको यूनिट बेस वाला मेथड यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो आपने इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यूनिट बेस के मेथड पे मैं चेक करता हूँ स्क्वायर के यूनिट प्लेस को, ठीक है। मैं चेक किसको करूंगा, मैं चेक करता हूँ स्क्वायर के यूनिट प्लेस को, उसके यूनिट प्लेस को चेक करता हूँ क्योंकि मुझे तो स्क्वायर रूट करना है उसका, इसलिए यूनिट प्लेस को चेक करता हूँ। तो मैं ये चेक करता हूँ स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 कब आता है, तो 1 आने के 2 चांसेस होते हैं। किसी स्क्वायर के लास्ट में अगर 1 आया होगा तो जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में या तो 1 आया होगा या तो 9। जैसे यहाँ पे 9 आया, ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है। जैसे यहाँ पे 1 आया है स्क्वायर में तो 1 और 9, तो आपको ये समझ आ गया किसी नेचुरल नंबर का अगर हमने स्क्वायर किया होगा और उसके लास्ट में स्क्वायर में आपको 1 मिलता है तो जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में या तो 1 था या तो 9 था। मैंने कहा था कुछ नंबर यूनिक बनते हैं 2 3 7 8, तो ये तो कभी स्क्वायर के केस में आते ही नहीं है इकाई के स्थान पे। तो फिर कौन आएगा, 4 को स्टडी करना है। 4 कब आएगा, आप ये देख पाएंगे यहाँ पे 4 आता है जब आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा जिसके लास्ट में या तो 2 होगा या तो जिसके लास्ट में 8 होगा। मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा। 5 का रिलेशन खुद के साथ ही होता है, 5 तभी आता है जब 5 होता है। 6 कब आएगा, 6 तब आता है जब आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जिसके लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा, तभी स्क्वायर के लास्ट में आपको 6 नजर आएगा। तो मुझे लगता है फंडा क्लियर है। 7 8 कभी नहीं आता है। 9 कब आता है, 9 आता है जब आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा जिसके लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा। मुझे लगता है आपको फंडा क्लियर हुआ। देखिए 9 कहाँ पे आ रहा है, इसके लास्ट में 7 था, इस नंबर का आपने स्क्वायर किया तभी स्क्वायर में 9 बना। 9 क्यों मिला, क्योंकि आपने एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया जिसके लास्ट में 3 था। तो 0 कब मिलता है, जब आपके पास 0 होगा। ये कुछ पेयर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट जो आपका यूनिट बेस वाला मेथड है उस पे यहाँ पे ले चलता हूँ कि उसमें हम कैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान देना है क्या चीज करेंगे हम यहाँ पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 7 to 9 का, तो 7 to 9 से ही मैं आपको इसको समझाता हूँ। आपने क्या करना है जब भी स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे क्यूब रूट में आप पेयरिंग करते थे 3 डिजिट के बाद,
तो स्क्वायर रूट में आप पेयरिंग करेंगे 2 डिजिट के बाद, यहां से काउंट करना है, पहला दूसरे के बाद। अच्छा, अब क्या चेक करेंगे, वही कि यूनिट प्लेस में 9 आता है, तो 9 आने के चांसेस क्या रहते हैं, 9 आने के चांसेस है कि जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद वही फंडा है कि जो कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड को है, देखिए ये कॉमा लेफ्ट हैंड साइड इस साइड को क्या, राइट हैंड साइड इसको, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है ये चेक करना है कौन से स्क्वायर के बीच में। आपको अच्छे से आता होगा, नहीं भी आता होगा तो यहां से देखिए 7 यहाँ पे कहीं आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और ये 3 का स्क्वायर 9। तो इस साइड के लिए तो वही लॉजिक रहेगा कि छोटा नंबर आएगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वही नंबर आ जाएगा। बाय चांस मैं कह रहा हूँ 16 होता तो 4 का स्क्वायर 16 है, तब डायरेक्टली 4 आ जाएगा क्योंकि वो फिर किसी के बीच में लाई नहीं कर रहा है। हाँ, किसी के बीच में लाई कर रहा है तो छोटे नंबर का जो स्क्वायर जिसके बीच में लाई करता है उस नंबर को हम प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 2 आ गया, अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बन गई, क्यूब रूट में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां पे हर एक नंबर का रिलेशन था, जैसे क्यूब रूट होता तो 9 के बदले में 9 आ जाता, लेकिन स्क्वायर रूट होगा तो पॉसिबिलिटी है ये 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो इसका क्या तरीका है ये अब आपने ध्यान से समझना है कि अब मैं सेकंड आपको ये बता रहा हूं कि इनमें से कौन सा चूज करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी इसमें, तो उसके लिए सोचना है क्या करना है कि जो नंबर यहां पे आया होगा उसके नेक्स्ट नंबर से प्रोडक्ट करना है। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 3 है, तो 2 3 जा क्या हो गया 6, 2 3 जा क्या आ गया 6। इस 6 को मैं प्रोडक्ट कह रहा हूं, इस 6 को मैं क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट। ध्यान देना मैं क्या आपको समझाऊंगा, प्रोडक्ट से आपने चेक करना है, यहां पे कंपेयर करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड को कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड को नंबर है उसको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि अगर वो बड़ा या बराबर होगा प्रोडक्ट के, अगर वो बड़ा या बराबर होगा प्रोडक्ट के तो यहां से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो यहां से लार्जर नंबर आ जाएगा जो यूनिट प्लेस पे होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपकी प्रोडक्ट से छोटी बनी, अगर प्रोडक्ट आपके पास बड़ा बना और ये नंबर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में छोटा बना, तो आप यहां पे स्मॉलर नंबर को पिक करेंगे। बाकी मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको समझाऊंगा भी कैसे ही चलेगा। जैसे प्रोडक्ट बना यहां पे 6, तो प्रोडक्ट 6 बना, आपके पास जो आपका नंबर है आप इसको अपना नंबर कहिए जो यहां पे स्क्वायर रूट नंबर है ये 6 से बड़ा है। अगर ये बड़ा होगा तो यहां से ये आएगा बड़ा नंबर, तो ये 7 इसका स्क्वायर रूट हो गया। मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये कंडीशन आपने दिमाग में रखनी है या आप इनको नोट भी कर लीजिए, इन्हीं के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा, तो ये कंडीशन आपने ध्यान में रखनी है। मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे प्रोडक्ट आपके पास 6 आया, प्रोडक्ट कैसे बना कि जो जिन नंबर के बीच में लाई करता है उसमें से छोटे नंबर को मैं प्रेफर करता हूं। फिर प्रोडक्ट कैसे बनाया कि जो यहाँ पे लिखा होगा उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट बना 6। तो अब मैंने क्या कहा कि आपने ये देखना है कॉमा की साइड नंबर जैसे 7 है तो ये 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा होगा तो यहां से बड़ा नंबर आएगा। बाई चांस ये अगर ऐसा होता इधर 6 ही होता तब तो इसके बराबर होगा, तब भी बड़ा नंबर आएगा, तब भी मतलब 7 आता। बाई चांस इधर 5 होता और ये बड़ा हो जाता प्रोडक्ट, तब आप छोटा नंबर यहाँ पे प्रेफर करेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और इसी के ऊपर आपने काम करना है। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा 27 है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लूंगा ताकि चीजें आपको धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर होती जाए। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे, जैसे 9216, ये एग्जाम्पल लिया, कॉमा लगा कहां से, यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगा, तो 2 प्लेसेस के बाद कॉमा लगा। 6 आने के चांसेस क्या बनते हैं, 6 आने के चांसेस बनते हैं कि जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में या तो 4 रहा होगा या तो जिसके लास्ट में 6 रहा होगा, सॉरी हाँ ठीक है ओके चलिए, जिसके लास्ट में 4 रहा होगा या जिसके लास्ट में 6 रहा होगा। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि कौन से नंबर के बीच में लाई कर है। तो आप देखिए स्क्वायर आते हैं आपको, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का 100 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे। तो किसको पिक करना है आपको, छोटे वाले नंबर को पिक करना, और छोटे वाले नंबर को जब आप पिक करेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इनमें से कौन सा है उसके लिए चूज करने के लिए मैं नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। 9 10 जा क्या हो गया 90, 9 10 जा क्या हो गया 90। तो आपने चेक करना है आपका नंबर ये है 92। अगर 92 इससे बड़ा होगा या इक्वल होता तब आपके पास बड़ा नंबर आ जाएगा। तो आप देखिए आपका नंबर प्रोडक्ट से, ये प्रोडक्ट बना आपके पास,
प्रोडक्ट से यहाँ पे बड़ा है, प्रोडक्ट से बड़ा होगा तो आप बड़ा नंबर चूज करेंगे, प्रोडक्ट के बराबर होगा तब भी आप बड़ा नंबर चूज करेंगे, और प्रोडक्ट से छोटा आपके पास ये जो कॉमा के साइड नंबर लिखा है लेफ्ट हैंड साइड को, अगर ये छोटा होगा तभी छोटा नंबर आएगा। तो 92 तो 90 से बड़ा है। बाई चांस इधर 89 लिखा होता तभी 4 आता है, इधर 88 लिखा होता तभी 4 आता है, इधर 92 है आपके पास या 93, 91, 90 कुछ भी आता तब भी आपके पास ये बड़ा नंबर आएगा। तो दैट मीन इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो आपके पास 96 होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे, और इसमें मैं आपको कुछ और चीज भी यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा, तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 118, और ये इस तरह से मैंने लिखा है, कॉमा देखिए 2 प्लेसेस के बाद लगेगा, कॉमा 2 प्लेसेस के बाद लगेगा, तो आप ये समझिए 1 आने के चांसेस क्या होते हैं, जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, तो इस साइड देखिए, अब आप यहाँ पे आप ये चेक कीजिए कौन से नंबर के बीच में स्क्वायर है, तो आप ये कहेंगे 10 का स्क्वायर 100 है और 11 का स्क्वायर यहाँ पे 121 है। तो आप यहाँ पे छोटे नंबर को प्रेफर कीजिए। छोटा नंबर कितना आ गया, 10, छोटा नंबर 10 आ गया। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, 10 गुना 11 क्या बनेगा, 110। तो प्रोडक्ट 110 बन गया। अगर मेरा नंबर 110 या उससे बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड के, तो मैं बड़ा नंबर चूज करूंगा। 110 के बराबर या बड़ा आना चाहिए, तो 110 से तो बड़ा है, तो यहां से बड़ा नंबर पिक करेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 109। अच्छा 1 कब आना था यहाँ पे, जब ये जो नंबर लिखा होता है 110 से छोटा होता है, 109 होता है, 108 होता है, 107 होता है, 106 होता है, कुछ इस तरह का लॉजिक चलेगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं यहाँ पे एक और कंडीशन आपको बताने वाला हूँ कि जैसे जैसे आपके पास स्क्वायर बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके पास ये वैल्यू बड़ी बनती है, तो ये गैप बढ़ता जाता है इन वैल्यू का। तो जहां पे बड़ी वैल्यूज हैं वहां पे आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट है, जैसे मैं गैप के बेसिस पे भी चलता हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे ये 10 का स्क्वायर 100 है और यहां से कितना दूर है ये 18, 11 का स्क्वायर 121 और यहां से कितना दूर है 3। जब छोटा नंबर है तब आपने इस लॉजिक को यूज नहीं करना है, बड़े नंबर में ये आपको बहुत फास्टली ये कंसेप्ट, क्योंकि छोटे में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि वहां पे जो गैप होता है बिल्कुल क्लोज होगा और वहां पे गलती होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो इस मेथड में मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि आपने ये देखना है कि ये नंबर कौन से स्क्वायर के, किस नंबर के स्क्वायर के ज्यादा नजदीक। कीजिए यहाँ पे 118 को अगर आप चेक करेंगे, 118 किसके ज्यादा पास है, तो आप ये देख पा रहे होंगे 118 ज्यादा पास है किसके, यहाँ पे 121 के। तो यहां से जिसके ज्यादा पास होगा उसी के पास वाला नंबर, कि नीचे वाले के पास है तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा, ऊपर वाले के पास है तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को भी आप यूज करेंगे, और मैंने कहा जब बड़ा नंबर होगा तभी ये कंसेप्ट आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, आपको क्लियर होने वाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक और नंबर लिखता हूँ, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा फिर मैं इन चीजों को रिलेट करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं इसका स्क्वायर रूट करने वाला हूँ। जैसे मैंने लिखा 19044, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। तो अगर इसका स्क्वायर रूट करना है तो देखिए कॉमा लगेगा यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद, फर्स्ट सेकंड, ये कॉमा लग गया। 4 आने के चांसेस क्या रहेंगे, 4 आने के चांसेस रहेंगे जरूर एक ऐसे नंबर का स्क्वायर किया होगा जिसके लास्ट में या तो 2 आया होगा तो या तो 8 आया होगा। अच्छा 190 कौन से नंबर के बीच में आता है, तो 190 आप देखेंगे 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में लाई करा। देखिए अगर आपको क्लियर होगा यहाँ पे सॉरी 13 का स्क्वायर आपका 169 है, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 है, तो आप किस नंबर को यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे, हमने कहा प्रीवियस वाला, यहाँ पे आएगा 13। अगर मैं बेसिक पे जाता हूं तो उसका रूल क्या है कि आप यहाँ पे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे जैसे नंबर बड़े होंगे आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, तो उससे बचने के लिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया यहाँ पे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको स्क्वायर आते होंगे, मैंने रिलेट किया होगा, ये भी लिखा जा सकता है या ये भी लिखा जा सकता है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 13 ये आपके पास 182 बनेगा। 196 से 14 घटाएंगे तो ये भी 182, यहां से यही बनता। तो मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना 182 है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड को नंबर होगा अगर वो 182 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो बड़ा नंबर टिक करेंगे। जैसे ये 182 है, प्रोडक्ट आया, हमारा नंबर क्या है लेफ्ट हैंड साइड से साइड 190, तो 190 को चेक करना क्या ये 182 के बराबर है या बड़ा है। अगर ये बराबर या बड़ा होगा तो बड़ा नंबर आएगा, अगर छोटा होगा तो छोटा नंबर आएगा। इसको चेक करना है हम यहाँ पे जो रूट के अंदर आ रहा है।
तो 190 बड़ा है, तो दैट मीन यहाँ से आप पिक करेंगे, ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। ये इसका बेसिक मेथड हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका कि जिसमें मैं ये कंडीशन चेक नहीं करूंगा प्रोडक्ट वाली, सीधा ही यहाँ पे ये देखने के बाद आंसर करूंगा, लेकिन उसमें मुझे देखना है कि स्क्वायर की तरफ ये नंबर झुका हुआ था। 190 देखिए किसके ज्यादा नजदीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा 190 196 के ज्यादा नजदीक है, यहाँ से 6 दूर है और यहाँ से काफी दूर है। अगर आप ऐसे ही देखते ही कह पाएंगे 70 और 20 90 होता है, यहाँ से 21 दूर है। तो गैप समझने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये देखना है जहां पे ज्यादा मतलब नजदीक होगा उसकी तरफ झुका है। तो ये मतलब किसके लिए कह रहा है, मैं इन चॉइसेस के लिए कह रहा हूं। इन्हीं चॉइसेस के लिए हमारे पास ये रूल बना, इन्हीं चॉइसेस के लिए हमने ये रूल बनाया है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो एक दूसरा क्राइटेरिया कि अगर आप इसको यूज ना करना चाहें, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बड़ा बन सकता है, आपको टाइम लग सकता है, तो आप गैप देखिए कि ये नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो किस स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है। तो किस स्क्वायर के ज्यादा नजदीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये नजदीक है 190 196 के, तो आप सीधा ऐसे भी टिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मैंने कहा ये मेथड कहाँ पे यूजफुल रहेगा, जहां पे बड़े नंबर का स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पे छोटा नंबर आ जाएगा ना, जैसे मैं आपको समझाने के लिए कहूँ, एक नंबर ले लेता हूँ, आपको यहां से क्लियर होगा। मैं कहूँ 676 का स्क्वायर रूट लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 6 आने के चांसेस होते हैं 4 और 6। आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट किया जैसे, तो मैं जैसे आपको कहता हूँ 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे आप प्रेफर करेंगे ये 2 आ गया। तो ये बेसिक से ही जाना है, क्योंकि बेसिक से जाएंगे, नेक्स्ट नंबर से गुना किया, 2 गुना 3 क्या हो गया 6, प्रोडक्ट आपका 6 आया और कॉमा की साइड नंबर भी 6 था। और मैंने आपको कहा था कि जहां पे नंबर बराबर होंगे, कि जितना प्रोडक्ट आया है उतना ही आपका नंबर आया होगा, तो उस कंडीशन में भी आप बड़े नंबर को प्रेफर करेंगे। तो 676 का जो स्क्वायर रूट बनेगा 26। अब इस लॉजिक को अगर आप दूसरे कंडीशन से जाते हैं, दूसरे कंडीशन में हम क्या करते हैं, गैप देखते हैं। तो 4 यहाँ पे कितना दूर था, 2, इसके ज्यादा नजदीक है, यहाँ से 3 दूर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप कहेंगे इसके ज्यादा नजदीक है, तब तो 4 आना चाहिए था, और वो आपका गलत हो जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन पे आपने नहीं अप्लाई करना है, बड़े क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है, आप वहां पे ट्राई कीजिए। और छोटे क्वेश्चन में जब आप जाएं तो ये देखना है गैप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। तो छोटे क्वेश्चन में ही गैप क्लोज होता है, बड़े में नहीं होगा। बड़े में तो आपका बहुत ज्यादा गैप होगा, वो आपको देखते ही पता लग जाएगा। तो वहां पे आप इस सेकंड टाइप पे जा सकते हैं, नहीं तो आपने बेसिक टाइप से ही करना है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद समझ आएगी कि मैं क्या आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे फिर आपको चीजों को क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा, मैं इसका स्क्वायर रूट करना चाहता हूँ 30276। आपको बेसिक लॉजिक आता है, यहां से आप देखिए कॉमा लगेगा यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद, फर्स्ट सेकंड, तो 6 आ रहा है यहाँ पे। 6 आने का मतलब है कि लास्ट में आपके पास एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रहा होगा जिसके लास्ट में 4 या 6 रहा होगा। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, इसको चेक करना कौन से स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। मुझे लगता है आपको क्लियर है। यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर आपको स्क्वायर लर्न है तो आप इजीली सोच पाएंगे। 18 का स्क्वायर है 324। तो यहां से तो इसी नंबर को मैं प्रेफर करूंगा। यहाँ पे तो दोनों मेथड से यही सेम रहता है। अगर मैं पहले मेथड से बेसिक से जानना चाहता हूं तो मैं 17 गुना 18 करूंगा, जो क्या बनेगा 18 का स्क्वायर माइनस 18 या 17 का स्क्वायर जमा 17, तो 324 से 18 घटाता हूं तो ये प्रोडक्ट, इसमें टाइम लग सकता है बच्चों को यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने आपको दूसरा मेथड यहाँ पे बताया। तो प्रोडक्ट बना 306। अगर कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है वो 306 के बराबर या उससे बड़ा होगा, तभी आप यहाँ पे 6 को पिक करेंगे। अगर ये नंबर जो कॉमा की साइड लिखा, अगर ये 306 से छोटा हुआ, छोटा होने का मतलब 305, 304, 303, 289 कुछ भी ऐसा आ जाएगा, तो मैं छोटा नंबर पिक करूंगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट 306 बना, हमारा नंबर 306 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ये इसका स्क्वायर रूट है। ये मेरा पहला टाइप है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। अब मैं दूसरे टाइप पे चलता हूँ, जिसपे मैं इस कंडीशन को चेक नहीं करता और बड़े नंबर के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो बड़े में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत दूर होता है। छोटों में फर्क पड़ता है, जहां पे बिल्कुल क्लोज होता है। ठीक है, सिंपल, इतना चेक किया। अब इस सेकंड मेथड में मुझे क्या चेक करना होता है, मुझे चेक करना होता है कि किसके ज्यादा क्लोज है, और ये आपको देखने से पता लग जाएगा। 302 प्लस माइनस फास्ट होगा, तो यहां से इससे 22 दूर है। यहां से देखते हैं 289 और 11 होता है 300, 11 और 2 होता है कितना 13।
मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया, किसकी तरफ ज्यादा झुका है, इसके ज्यादा नजदीक है, यहाँ से 13 दूर है और यहाँ से इससे 22 दूर है, तो किसकी तरफ झुका है, ऊपर वाले की तरफ झुका है, तो आप ऊपर वाले को टिक करेंगे। जब बड़े स्क्वायर आते हैं तब मैं आपको कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा, आप प्रोडक्ट करने से बचेंगे और आप इजिली इनका आंसर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर होंगे। कुछ मैं रैंडम से क्वेश्चन लेता हूं कि ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, तो इसको भी अभी मिटा रहा हूं कि मुझे लगता है आपको पेयर अब ये याद हो चुके होंगे और आप इनको नोट भी कर चुके होंगे और समझने में आपको ये इजी रहेगा। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से नंबर मैं लिख लेता हूं, ओके ठीक है। जैसे एक नंबर मैंने यहां पे लिखा 15625, इसके ऊपर क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। तो गाइस ये सबसे इजी आसान सा मतलब क्वेश्चन होगा स्क्वायर रूट का, क्योंकि इसमें कोई चॉइसेस नहीं है। कॉमा यहाँ पे लगा, 5 की कंडीशन में 5 ही बनता है, तो ये बहुत आसान हो गया। सिंपल यहाँ पे चेक करना है कौन से स्क्वायर के बीच में लाई करें। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, तो यहाँ पे तो हम इसी को प्रेफर करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 125, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। अब ये डेसिमल में आया होता तो एक क्वेश्चन में आपको उस तरह का करा देता हूं कि मान लीजिए डेसिमल में आया होता तो क्वेश्चन कैसा आता, 156.25 ये ऐसे आता, 2 डेसिमल, फिर 4 डेसिमल आपके पास ही आ जाते और फिर आपके पास 6 डेसिमल आ जाते, दैट मीन 0.015625, कुछ इस तरह से आपके पास आ जाता। तो पहले तो आपने बेसिक उसका स्क्वायर रूट निकालना, मैंने आपको कहा था, ये आपको मैंने क्यूब रूट में भी समझाया था कि जब भी कोई डेसिमल वाला नंबर आए तो आपको डेसिमल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सिंपली उस नंबर का आप रूट कीजिए। तो इसका रूट होता है 125, 2 डेसिमल के बदले में 1 लग जाएगा। यहाँ पे 4 डेसिमल है तो नंबर तो वही है, रूट तो वही बनेगा 125, 4 के बदले में आधा हो जाता है 2। यहाँ पे 6 डेसिमल प्लेसेस है, स्क्वायर रूट के केस में आधा होता है, क्यूब रूट में तीसरा हिस्सा होता है। क्यूब रूट में 3 के बदले में 2 बनने थे, लेकिन स्क्वायर रूट में क्यूब रूट में 6 के बदले में 3 बनने थे और स्क्वायर रूट में 6 के बदले में 3 बनेंगे। तो आपके पास नंबर तो वही है, तो ये क्या बनेगा 0.125। तो देखिए ये इसका आंसर बनेगा। मैं इसको अगर जोड़ू यहाँ पे तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 12.5 और डेसिमल से डेसिमल को मैच करते हैं 1.25, 0.125। तो आप जोड़ते हैं, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं जिन बच्चों को नहीं क्लियर है। 5 5 और 2 7, 5 2 7 और 1 8। तो आपका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा 13.875। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे अलजेब्रा बेस्ड यहाँ पे करा देता हूं, ठीक है। तो जैसे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे आपको ये बोला गया 272 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 128 का स्क्वायर। तो गाइस देखिए यहाँ पे अब ये नहीं करना है कि आप 272 का स्क्वायर करें और 128 का, ये टोटली आपके फॉर्मूले पे चल रहा है। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। दैट मीन ये क्या बन जाएगा 272 जमा 128 और इधर आपके पास 272 माइनस 128। तो आप देखिए इसको अगर आप सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा 400 और ये बनेगा 144। आप स्क्वायर रूट करेंगे तो मैंने आपको सर्ट्स एंड डाइसेस में पढ़ाया था, अलग अलग करके भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका स्क्वायर रूट है 20 और इसका 12, तो 20 गुना 12, इसका जो सही आंसर बनेगा वो आपके पास 240 बनेगा। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनेगा, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर आपको रूट दे रखा होगा। तो आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इससे खत्म हो जाएगा। तो आंसर फिर आपका a प्लस बी। ऐसा ही माइनस वाला भी पूछा जा सकता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है और इन क्वेश्चन को भी देखना है। लास्ट क्वेश्चन मैं आज की क्लास का आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।